ये इन्होंने किया है। नवाज शरीफ को इसमें क्या मिला और नवाज शरीफ ने ये क्यों किया, इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है 27वीं आईनी तरमीम का? तो सादा बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी नवाज शरीफ खुद है। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, मेरी सोर्स से बात हुई और ये वो लोग हैं जो चंद लोग जाकर मिले नवाज शरीफ साहब से हाल ही में, और उन्होंने इसके बारे में मियां साहब से राय जानना चाहिए। क्योंकि देखें, कंफ्यूजन फैल गया था कि इस किस्म की घटिया कानून साजी आइन को दफन करने के मुतरादिफ है। ख्वाजा साद रफी दायरों के सफर की बात कर रहा है कि दायरों में घूमते रहेंगे तो दायरों में ही घूमते रहेंगे। जो पीएमएलएन के नजरियाती लोग हैं, जो बेचारे थोड़ा बहुत अवाम में जाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ये क्या कर दिया आपने, लेकिन जो सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं वो कुछ और कह रहे हैं। कुछ लोग ये बयानियां बना रहे थे कि नवाज शरीफ, और ये कंफ्यूजन फैल रही थी कि नवाज शरीफ कोई एक्सट्रीम पोजीशन ले सकता है, या नवाज शरीफ इस आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, या नवाज शरीफ इस किस्म की घटिया आइन साजी के हक में नहीं है। इस किस्म की बातें कुछ लोग कर रहे थे। हकीकत बताता हूं, नवाज शरीफ साहब से जो लोग जाकर मिले, उन्होंने जब मियां साहब के सामने सिचुएशन रखी और पूछा कि रहनुमाई करें जनाब, आप रहनुमा है, तो नवाज शरीफ साहब ने अब बातें जो की हैं वो सुनने वाली हैं। मियां साहब ने कहा जी, पहली मरतबा हुआ है कि फौज ने हमारी सुपरमेसी को माना है। इससे पहले फौज जो है वो अपने डंडे के बलबूते पे सारा कुछ कर लेती थी। इस मरतबा फौज को जो जो कुछ चाहिए वो हमसे मांग रही है और हम उन्हें करके दे रहे हैं। ये मियां साहब की बहादुरी चेक करें। फिर उन्होंने कहा, मियां साहब ने अपने साथियों को, कि हमें इस वक्त फील्ड मार्शल की जरूरत है। जितनी जरूरत फील्ड मार्शल को हमारी है उससे कई ज्यादा हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है। आप इमेजिन करें कि अगर ये फील्ड मार्शल बीच में से निकल जाए तो क्या कोई दूसरा इस लेवल तक जाएगा? ये नवाज शरीफ ने अपने साथियों से पूछा कि मौजूदा वक्त में हमें इस फील्ड मार्शल की जरूरत है, अगर ये बीच में से निकल जाए, ये ना हो, तो कोई दूसरा जर्नैल इस लेवल तक नहीं जाएगा। नवाज शरीफ ने अपने साथियों को समझाया, बल्कि उन्हें हसीना वाजिद की मिसाल भी दी। वहां पे एक बंदे ने जिक्र किया, फिर वो मिसाल हुई कि जी देखें, फिर तो ये घंटों की बात रह जाएगी ना। तो पब्लिक के अंदर तो बहुत गुस्सा है। ये तो आसिम मुनीर साहब ने सारा कुछ त्याग दिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, पूरी फोर्सेस की ताकत सारी लगा के कुछ ना कुछ करके मामला रोक के रखा हुआ है। नॉर्मल हालात हो तो पाकिस्तानी निकल के तहस नहस कर दें हर चीज को, जितना लोगों को गुस्सा है। लेकिन जो रियासती जबर और फस्तायत है वो एक रुकावट बनती है, लेकिन वो भी एक लेवल तक बन पाएगी ना। एक हद से जाके आगे तो ये सारी चीजें भी बेमानी हो जाती हैं पब्लिक के लिए। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अब नारा दे दिया, उन्होंने कहा जी आजादी या मौत चाहिए या आजादी चाहिए। तो अगर इस नारे के ऊपर अमल दरामद करने के लिए लोग तैयार हो गए, मैं करोड़ों लोगों की बात नहीं कर रहा, लाखों की नहीं कर रहा, चंद हजार लोग भी तैयार हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। अच्छा, एक और चीज भी ध्यान में रखिएगा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, ये कभी भी अपने ऊपर अपने पैरों पे पानी नहीं पड़ने देते। ये जो 26 नवंबर का कत्लेआम है, ये एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल पॉलिटिकल पार्टी का कत्लेआम है। और जो मुरीदके के अंदर कत्लेआम हुआ, बड़े पैमाने पर लोग मारे गए। मैंने उस दिन आपको ट्रक की वीडियो दिखाई कि उसके अंदर उठा उठा के बंदे डाले जा रहे हैं और बड़ी अजीबोगरीब मनाजिर हैं वहां पे जो लोगों ने देखे। हजारों गोलियां निहत्ते कारकुनों के ऊपर फायर कर दी गई। ये जो मुरीदके में हुआ, ये सारे हाथ बाद में एस्टेब्लिशमेंट के खाते में नवाज शरीफ ने और उसके खानदान ने डाल देने। ये बात आसिम मुनीर भी अच्छी तरह जानते हैं, लिहाजा उन्हें चाहिए इस्तिस्ना, और उन्हें इस्तिस्ना मिल गया। लेकिन इस आईनी तरमीम का जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो नवाज शरीफ है आज के दिन में, कि अब वो आसिम मुनीर को मजीद इस्तेमाल कर सकता है अपने सियासी मकासद के लिए, कि जनाब हमने आपके लिए ये किया, आप हमारे लिए ये करें, हमारे मुखालिफिन को कुचलें। और इसमें इमरान खान साहब को अपने मुकाबले से हटाना या उनको इररेलेवेंट करना नवाज शरीफ की बहुत पुरानी ख्वाहिश है। वो मुंह से जो मर्जी कहता रहे, लेकिन सब जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब के अंदर क्या चल रहा है। तो बेनिफिशियरी जो है वो आसिम मुनीर से बड़ा इस सारे मामले का नवाज शरीफ है। और लूजर इसका कौन है? मेरे ख्याल में, जो मेरी राय में, वक्ती तौर पे तो सबको लग रहा है कि आसिम मुनीर ने बहुत गेन कर लिया बतौर फील्ड मार्शल, बतौर आर्मी चीफ। लेकिन मेरे ख्याल में इदारा और आसिम मुनीर साहब इसमें एक हद तक लूजर भी हैं। मैं मिसाल के तौर पे आपके सामने कुछ चीजें रखता हूं। नंबर 1, ये ताहयात ओहदा मिल गया, ताहयात मुराद मिल गई, लेकिन
एक चीज़ हो गई कि फ़ौज की सियासी मुदाखलत और इख्तियारात के हुसूल की इनकी ख्वाहिश ये बहुत खुलकर सामने आ गई है, ये भी एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, इस्तिस्ना मिल गया कि आइन तोड़ें, कानून तोड़ें, कुछ भी करें, इनके ऊपर केस नहीं हो सकता, ये जो मर्जी करें, 2 नंबरी करें, ता हयात इस्तिस्ना, कुछ हो नहीं सकता, कुछ कहा नहीं जाएगा। तो ये एक कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई इस ओहदे पे बैठी हुई शख्सियत की। ये भी इदारे के लिए और शख्सियत के लिए या आसिम मुनीर के लिए अच्छी बात नहीं है। नंबर 3, मुकम्मल कंट्रोल इदारे पर और मुल्क पर आसिम मुनीर के हाथ में आ गया। देखिए, इदारे के लिए ना इस इमेज के चीफ के साथ या इस बोझ को उठा के चलना ये इतना आसान नहीं होगा, ये मुश्किल होगा। हमेशा एक रिस्क फैक्टर होता है, क्योंकि फौजी दिलेर होता है, नॉर्मली यही कहा जाता है। एक जर्नैल के पास क्या होता है, उसके पास क्या होता है, यानी एक फैमिली के अंदर अगर एक बंदा फौजी है तो लोग समझते हैं कि ये ज़्यादा दलेर है, ज़्यादा बेहतर है, यार फौजी बंदा है यार, ऐसे लोग कहते हैं। जो बंदा ज़रा दलेर होता है, बहादुर होता है, कहते हैं फौजी है यार।